उसके बाद आता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। ये सेम टू सेम जो एंड ऑपरेटर है, ये सेम टू सेम यही चीज़ है। अगर आप ये लिखोगे कीवर्ड या ये लिखोगे, एक ही बात है। अगर आप ये लिखते हो या ये लिखते हो, एक ही बात है। ये नोट है तो ये लिखते हो या ये लिखते हो, सिंपल एक ही बात है। बस इतना सा ठीक है। आगे जो है फिर क्या कहते हो, कल पढ़ने या पढ़ाता रहूं। और एग्दार का एक दफा दोबारा बता दे क्या डिफरेंस। किसका? और का और एग्दार का। यार ये देखो ना, और में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक जो चीज़ है, एक जो वैल्यू है वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे था कि आपका जो है वो 100 है, इधर आपका 50 है, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आपने 50 दी हुई है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे और लगा हुआ है। दोनों में से कोई एक चीज़ भी यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो ये चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ट्रू इफ इधर एक्स और वाई इज ट्रू बट नॉट बोथ। इसमें क्या है कि अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ ना 50, ठीक है, मैंने 50 की, इधर भी 50 है, तो यहाँ पे देखें हेलो वर्ड फिर भी लिखा आएगा। दोनों ट्रू हो, ठीक है, या दोनों में से कोई एक चीज़ भी ट्रू हो, तो ये इसने इसको प्रिंट करवा देना है। लेकिन एक्स और में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक चीज़ लाजमी फॉल्स होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ, ठीक है, अब दोनों ट्रू हो रही हैं। अब यहाँ पे देखिए वो मैसेज उसने क्या करवा दिया, रॉन्ग करवा, जस्ट ओनली ये जो चीज़ है ये डिस्प्ले हो रही है, बाकी जो नीचे हेलो वर्ड है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ये इसका मतलब, ये मतलब बनेगा। इसमें क्या होता है कि आपकी दोनों में से कोई एक चीज़ भी ट्रू हो या दोनों चीज़ें ट्रू हो, ये चल जाती है। लेकिन ये क्या है कि दोनों में से कोई एक चीज़ ट्रू होगी तो चलेगी, अगर दोनों ट्रू हो जाएंगी तो फिर ये नहीं चलेगी, ठीक है। बाकी जो ये जो है ना, ये जो साइन है, ऑपरेटर्स हैं, उनका मतलब या काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है। अगर ये लिखा हो इसका मतलब होगा ये एंड ऑपरेटर है, ये लिखा हो या ये लिखा हो एक ही बात है, ये लिखा हो या फिर ये लिखा हो, सिंपल एक ही बात है। अगर ये लिखा हो और ये लिखा हो, इसका भी सेम टू सेम वही बात है। नहीं ये थोड़ा डिफरेंट है, सॉरी, ये नोट है, आई एम रियली सॉरी, ये नोट चीज़ है। ये नोट में क्या होता है कि आपका जो है वो मस्ट भी उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 100 है, ठीक है, और ये क्या है 90 है, तो यहाँ पे नोट लग गया, नोट इक्वल टू उसके हो तो आप मैसेज शो करवाओ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 100, अब ये देखें उसको नहीं करवा रहा, मतलब ये उल्ट चलेगा हमेशा, ट्रू के ये उल्ट होता है। अब यहाँ पे बेसिकली ट्रू हो रहा है, जब मैंने यहाँ पे ये लगाया तो इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ पे इसको फॉल्स कर देना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी ये जो चीज़ें सेम टू सेम वैसे ही हैं। अच्छा, आगे आते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। अब जैसे कल हम बात कर रहे थे, वो लास्ट वीडियो उसमें बात भी हुई थी, कॉन्केटेनेशन की बात हुई थी। डॉट अगर लगा हो, ये भी एक ऑपरेटर है, इसको हम स्ट्रिंग ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉन्केटेनेशन, मतलब दो वेरिएबल को एक ही लाइन में जो है आपने प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे टेक्स्ट में हेलो लिखा हुआ है, इसमें आपने वर्ड लिख दिया है, तो आप इको में पहले टेक्स्ट करवाओगे, फिर उसके बाद फिर इको लिखो, फिर आप ये करवाओ। उससे बेहतर यही नहीं है, इको लिखो टेक्स्ट 1 और डॉट करके टेक्स्ट 2 कर दो, दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ होती है कॉन्केटेनेशन। ये कॉन्केटेनेशन असाइनमेंट एक और चीज़ भी है, साथ में नॉट इक्वल भी आ जाता है। इसमें भी सेम यही काम है कि इसको क्या करो, जो वैल्यू इधर पड़ी हुई है, क्या हुआ इसको, कि जो वैल्यू इसमें है, ठीक है, उसको और इसको आपस में क्या करो, ऐड करके इसकी जो है ना, इसको आप जब प्रिंट करवाओगे तो इसमें हेलो और इसमें वर्ड है, दोनों जो है वहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। बस सिंपल ये इसका मतलब होता है कि जो हेलो वर्ड है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी हेलो पड़ा हुआ है और जो वर्ड है वो इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो वैल्यू इसमें आएगी उठा के इसमें डालो, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली साथ में ये भी आ जाएगी। तो इसको कहते हैं जी कॉन्केटेनेशन असाइनमेंट, ये चीज़ होगी। फिर आता है जी PHP एरे ऑपरेटर, बस ये पढ़ते हैं, उसके बाद ये कंडीशनल ऑपरेटर छोड़ देते हैं, मैं भी थक गया हूँ। अच्छा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो मतलब क्या होगा, यूनियन होगा, ठीक है। यूनियन मतलब आपने पढ़ा होगा कि दोनों को ऐड करो, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखें कि अब जब एरे में हम जब काम करते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एरे लिखा, ए में जो हमने वैल्यू साइन की है वो रेड है, बी में ग्रीन कर दी है, सी में ब्लू कर दी है, डी में येलो कर दी है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है आपस में बिल्कुल बराबर है ही नहीं।
इनकी जो टाइप है ना वो ज़रूर बराबर हो सकती है, मतलब वो स्ट्रिंग है, लेकिन इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों की दोनों में रोंग है। इसकी जो वैल्यू है वो और है, इसकी वैल्यू में कुछ और आ रहा है। यहाँ पे हम जब x और प्लस वाई करेंगे तो a b c और d सारी जो चीज़ें होंगी वो a के अंदर ही आ जाएंगी। इसको कहते हैं यूनियन, कि मतलब जो वैल्यू a में पड़ी है b में पड़ी है वो करो, देखो किस में कहीं वैल्यू तो नहीं पड़ी हुई। अगर होगी तो डुप्लीकेट नहीं करना, ठीक है। बाकी ये है कि c इधर डाल दो, d इसके आगे डाल दो। यूनियन पढ़ा होगा आप लोगों ने, यूनियन होता है, मैथ पढ़ी होगी आप लोगों ने, उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं। मतलब इन दोनों को ऐड करना है, जो दोनों एरर्स हैं उनको आप ऐड कर दोगे, बस इसका ये मतलब आप समझो। इक्वलिटी, रिटर्न ट्रू इफ x एंड y हैव द सेम की एंड वैल्यू पेयर्स। की कह लो या वैल्यू पेयर कह लो। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने पहले भी कहा था कि आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। जब बराबर नहीं है तो वैल्यू जो होगी वो फॉल्स आएगी। अगर बराबर कर देंगे तो ट्रू हो जाएगा। आइडेंटिटी है जी, रिटर्न ट्रू इफ x एंड y हैव द सेम की बट सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, ऑफ द सेम टाइप होनी चाहिए। अब ए है, ये भी बिल्कुल रोंग है। अगर आप सेम टू सेम ये जो चीज़ लिखते हो ना, ये कॉपी करो इसको और नीचे यहाँ पे भी आप ऐसे करके दे दो, फिर ये ट्रू हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे ट्रू लिखा आएगा, वैल्यू भी सेम है, टाइप भी सेम है, और जो आपकी जो सीक्वेंस है वो भी सेम ही है। तो अगर ये चीज़ होगी, ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। इनइक्वालिटी में अगर आप आते हो तो यहाँ पे वही सेम टू सेम उसके उल्ट चलेगा, फिर ये भी सेम वैसे ही है। नॉन आइडेंटिटी के अंदर आप आते हो, जब डबल इज इक्वल लिखा हो साथ, ठीक है, या अगर आप इस पे आते हो, चलो मैं पढ़ा देता हूँ आपको। अब ये उसके उल्ट चलना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यू आपस में क्या है, फॉल्स हैं, तो इसने ट्रू कर दिया है। यहाँ पे आते हो, ये वैल्यू सेम टू सेम फॉल्स होंगी तो उसने ट्रू कर देना है। ये देखें वैल्यू आपस में फॉल्स हैं, जब इनको ट्रू करोगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब ये आगे आते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें ये ट्रू कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट इक्वल लगवा दिया है, ठीक है। जब नॉट इक्वल लगाएंगे तो वैल्यू जो होगी ना एरर्स के अंदर जो है वो ऐसे करके शो करेगा। सेम टू सेम चल रहा है निज़ाम, सेम टू सेम, ये वाले ऐरे कर लो, ये कर लो, सेम टू सेम ही है। बस आपको एक दफ़ा इनको याद करना है, रट्टा लगाना है, ठीक है। बाकी आपको PHP बड़ी आसानी से आ जाएगी। बाकी आगे फिर हम ये इफ एल्स कर लेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्विच कर लेंगे, लूप्स कर लेंगे, फंक्शन कर लेंगे और एरर्स करेंगे, बस दैट्स इट। और फिर हम आएंगे फॉर्म के अंदर, फॉर्म हैंडलिंग, वैलिडेशन वगैरह करनी होंगी। मैं देखूंगा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो करके इसको वाइंड अप करके अपना जो प्रोजेक्ट होगा इसको हम इंडिविजुअल क्लासेस रखेंगे और इसको इंडिविजुअल लेके चलेंगे। क्या ख्याल है? 10 मिनट और पढ़ा दें।